नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो चलिए आज हम लोग करेंगे होम साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 27। ठीक है, 26 से हम लोग कर चुके हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्ट नीचे मिल जाएगी। ठीक है, जो भी हमारे नए व्यूवर्स हैं यूपी टीजीटी और यूपी पीजीटी 2020 की तैयारी कर रहे हैं, नोटिफिकेशन आने वाला है, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ठीक अलग से हम यूपी ट्रिपल एससी जीके की वीडियो लोड कर रहे हैं, जो हमारे पेट एग्जाम के क्लियर होने के लिए काफ़ी होगी। ठीक है, तो हमारे ऑडियंस से गुजारिश है कि जो होम साइंस की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे इस पेज को लाइक करेंगे, टारगेट सिविल सर्विसेज को। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, साथ में आप भी सॉल्व करते रहिएगा। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धावस्था में होने वाली सामान्य परेशानी जो आंत से संबंधित है। ठीक है, यानी जब हम वृद्धावस्था में पहुंचते हैं तो हमें जो आंत से संबंधित बीमारी होती है उसमें से कौन सा निम्न है। ठीक है, 4 ऑप्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। यूपी ट्रिपल एससी, ठीक है, जो भी तैयारी हमारे बच्चे कर रहे हैं, जो ऑडियंस कर रहे हैं लेखपाल या वीडियो की, उसकी भी वीडियो आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी, साथ में टीजीटी और पीजीटी की। ठीक है, नीचे हमारे लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नेक्स्ट चैनल का लिंक दिया हुआ है, जो यूपी पीसीएस से रिलेटेड है। जितनी भी यूपी पीसीएस से वैकेंसी निकलेगी आप वहाँ से जाकर स्टडी कर सकते हैं। सो फ्रेंड, फर्स्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, कब्ज की, यानी क्या है कि कब्ज पाचन संस्थान का एक आम विकार है जिसमें मल त्याग बहुत अनियमित व कष्टदायक हो जाता है। ठीक है, अगर हमारे अंदर गैस बनती है तो। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, किस उम्र में बीएमआर की दर कम हो जाती है। यहाँ पे डायरेक्ट एज के बारे में बात हो रही है, पीजीटी एग्जाम 2005 का क्वेश्चन है, यानी बेसल मेटाबॉलिक रेट, जिसे हम कहते हैं बीएमआर। ठीक, सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी वृद्धा अवस्था की बात हो रही है। हमारे शरीर द्वारा आराम की स्थिति में उपयोग की गई ऊर्जा की मात्रा होती है, ये हमारे शरीर के महत्वपूर्ण अंगों जैसे दिल, फेफड़े, तंत्रिका तंत्र, गुर्दा, कलेजी, आंत, मांसपेशी तथा त्वचा की प्राथमिक कार्यकलापों में उपयोग होती है। बीएमआर एक दिन में कुल ऊर्जा व्यय का 70% होता है। ठीक है, कितना? 70%। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्लियर तलर आहार में निम्न खाद्य पदार्थ नहीं दिए जाने चाहिए। देखिए यहाँ पे नहीं शब्द लगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, साथ में हम यहाँ से कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, बहुत से बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं और वो राइट ऑप्शन नहीं बता पाते। यह था आपका यूजीसी नेट में। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी दूध के बारे में बात हो रही है। समझ रहे हैं, क्लियर तरल आहार में दूध नामक खाद्य पदार्थ को नहीं दिया जाता। अगर आपके अंदर इस चीज़ की परेशानी है तो दूध मत लीजिएगा। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शीघ्र रेस्तरां अपने मेन्यू की पौष्टिकता इस पर बताते हैं। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी वेबसाइट पर। ठीक है, रेस्टोरेंट में अपने मेन्यू की पौष्टिकता वेबसाइट पर बताते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहकों को जानकारी दे सके। तो वेरी इंपॉर्टेंट है इस टाइप के क्वेश्चन, जो आपके पीजीटी एवं टीजीटी एग्जाम में पूछे जाएंगे। यहाँ तक तो डाउट क्लियर है? कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताना कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित आहार सर्वेक्षण की विधि नहीं है। देखिए यहाँ पे नहीं शब्द लगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, 4 ऑप्शन आपके सामने, फटाफट बता दीजिए। बहुत अच्छे बच्चे हैं, चलिए फटाफट बताइए इसका राइट ऑप्शन। आपके टीजीटी एग्जाम में आ चुका है। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी बीएमआई की बात हो रही है, आहार सर्वेक्षण की विधि नहीं है। यहाँ तक क्लियर है क्वेश्चन? चलिए अगला क्वेश्चन है, एक खाद्य सेवा इकाई में खाना पकाने और परोसने की मूल प्रक्रिया है। अब देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी मेनू। मेनू पे मैन ध्यान दीजिए, ए ला कार्ट मेनू, यह एक प्रकार का मेनू है जिसमें खाद्य पदार्थों का मूल्य उसमें अंकित रहता है। कॉम्बिनेशन मेनू या किसी दिन के लिए ए ला कार्ट मेनू या टेबल हॉट मेनू होता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? जिसने भी दिया नेट का एग्जाम 2019 का क्वेश्चन है, साथ में झारखंड में पूछ लिया था। ठीक है, यानी 2 बार एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है आपके टीजीटी में एवं यूजीसी नेट एग्जाम में भी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है क्वेश्चन। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
बुफे के लिए मेनू इस प्रकार होनी चाहिए कि मेहमान उसे डैश से खा सके। समझ रहे हैं? बुफे के बारे में आपने सुना होगा। कितने लोगों को नहीं मालूम है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। टीजीटी 2019, अरे बाप रे 2019 का क्वेश्चन है, यानी 2020 में भी इसे रिपीट किया जा सकता है। ये सारे वही क्वेश्चन है जो रिपीट किए जा रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी सरलता से। वाट सरलता। बुफे के लिए मेनू, यानी मेनू इस प्रकार होनी चाहिए कि मेहमान उसे सरलता से इजीली से खा सके। ठीक है, आसानी से खा सके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यंजन सूची का उपयोग कहाँ होता है? यहाँ पे डायरेक्ट बात हो रही है व्यंजन सूची का उपयोग कहाँ होता है। भैया हम कहाँ करेंगे व्यंजन सूची का उपयोग? अब ध्यान दौड़ाइए थोड़ा अपने माइंड पे, ठीक है, थोड़ा जोर लगाइए। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी महाविद्यालय छात्रावास में। समझ रहे हैं? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है, संग्रहागार माल तालिका निम्न में दर्ज किया जाता है। देखिए अब यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी लेजर की बात हो रही है। ठीक है, इसमें दर्ज किया जाता है। ये आप नोट करते चलिएगा, आपके नेट एग्जाम में यूं टीजीटी में और पीजीटी में, यानी ये 3 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। समझ रहे हैं ना? चलिए यूपी ट्रिपल एससी के ऑडियंस जो भी हैं वो अभी शाम तक वीडियो का इंतजार करेंगे, हम उन्हें शाम में वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, साथ में पीसीएस की वीडियो भी शाम में आएगी। चलिए अगला क्वेश्चन है, आहार भंडार की संपत्ति सूची का अभिलेख किसमें रखा जाता है? देखिए यहाँ पे भी डायरेक्ट बात हो रही है आहार भंडार के बारे में। तो भी टीजीटी एग्जाम 2019 का क्वेश्चन है। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी भंडार पंजी में। समझ रहे ना? आहार भंडार की संपत्ति सूची का अभिलेख किसमें हम रखेंगे? भंडार पंजी में ही रखेंगे भैया। इस भंडार पंजी के अभिलेख के आधार पर ही ये निकाला जाता है कि भंडार में कितनी मात्रा है, उसकी क्या स्थिति है। यहाँ तक बात सबको समझ में आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थ के स्टोर की माल सूची का रिकॉर्ड किसमें रखा जाता है? समझ रहे हैं क्वेश्चन? जो क्वेश्चन पूछ रहा है इसके बारे में आप समझ रहे हैं? चलिए बताइएगा इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड बताइए राइट ऑप्शन। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, यानी स्टॉक रजिस्टर्ड में। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्विस की सर्वाधिक परिष्कृत तथा अत्यधिक औपचारिक शैली है। अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका टीजीटी में आ चुका है। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी बैंक्वेट सर्विस के बारे में बात हो रही है। 2014 का क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, नोट करते चलिएगा। ठीक है, अगर आप नोटबुक बनाए नहीं है तो फिर पछताएंगे बाद में भैया, नोटिफिकेशन आने वाला है जल्दी। चलिए अगला क्वेश्चन है, वह मेनू जहां खाद्य पदार्थ की कीमत अलग अलग लिखी जाती है। देखिए अब यहाँ पे भी राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी एला कॉर्ट। अभी हमने आपको बताया ना, ठीक है, एला कॉर्ट के बारे में। प्रत्येक व्यंजन का अलग अलग मूल्य लिखा जाता है। आपके सामने जो भी स्लिप आती है उसमें क्या है, हर चीज़ का मूल्य क्या है अलग लिखा जाता है। आपने देखा कभी आप गए खाने के लिए? चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम दाम पर सामग्री उपलब्ध है। देखिए अब यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, यानी औद्योगिक कैंटीन के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे क्या है कि कम दाम पर सामग्री मिलती है। समझ रहे हैं? कहाँ पे? औद्योगिक कैटरिंग के बारे में बात हो रही है। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, आ ला कार्टे मेनू क्या है? अभी देखिए कई बार हमने इसको रिपीट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी चयनित मेन्यू की बात हो रही है। आ ला कार्टे मेनू क्या है? चयनित मेनू है। ये फ्रेंच शब्द है। ठीक है, इसमें खाद्य पदार्थ की सूची उसके मूल्य के साथ चयन करने के लिए दी जाती है, यानी आपके टेबल पे रखी जाती है। तो यहाँ तक बात क्लियर हुई फ्रेंड? क्लियर हुई हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप यस लिख के कमेंट कीजिए, और ये भी बताइए कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। जो हमारे नए व्यूअर्स हैं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ में जो नेक्स्ट वीडियो आएगी आपको वो कल मिलेगी।
मिलते हैं। बाय, थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।